सो हाय दोस्तों, स्वागत है अपना आपके भाई के चैनल पे जिसका नाम है वो बेलगाम शैतान। MG4 एक्सप्लेनर। इन बच्चों में वो खूबियां और यहाँ हैं जो पर किसी आपको आम देखने बच्चे में मिलेंगी एक से बढ़कर एक बॉलीवुड तुमने उसे ढूंढ मूवीज, लिया। यही नाम है ना तुम्हारा? मिस बिच। जो कि मैं खुद आपका होस्ट मनोज तुम्हें गिरी। सच में याद नहीं है? मैं वो लड़की नहीं तो हूँ। आपको इसी धीरे-धीरे तरह तुम्हें की सब मूवी याद अगर देखनी है पुरानी यादें वापस आ रही ये सब तो क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में एक टेररिस्ट ग्रुप दिखाया जाता है जिसने काफी बच्चों को अगवा किया है। उस ग्रुप की लीडर थी डॉक्टर बी, उसका एक साथी जो हर काम में उसका साथ देता है। टेररिस्ट ग्रुप स्पेशल बच्चों को बंदी बनाकर उन्हें मारता है, लेकिन तभी उनमें से 2 बच्चे, जिसमें से एक 8 साल की बच्ची और एक 7 साल का बच्चा, वहां से भाग जाते हैं। वही दोनों जंगल की ओर भाग जाते हैं, जो कि काफी जख्मी हुए थे और खून से लथपथ भी। अब ग्रुप के कुछ लोग उन्हें ढूंढने जंगल में जाते हैं, जो उस बच्चे को पकड़ डॉक्टर बी के पास ले आते हैं, पर उस बच्ची को वो पकड़ नहीं पाए थे। अब उन्हें लगता है बच्ची काफी ज्यादा जख्मी थी और घने जंगल में उसका जिंदा रहना नामुमकिन है, वो अपने आप ही मर जाएगी। अब डॉक्टर बी उस बच्ची को ढूंढने को बोल वहां से निकल जाती है। दूसरे दिन जब एक खेत का मालिक अपने खेत में आता है, उसे वो बच्ची वहां जख्मी हालत में मिलती है, जो कि बेहोश पड़ी थी, जिसे वह मालिक अपने घर ले आता है और डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि बच्ची काफी ज्यादा घायल हो चुकी है, पर घबराने वाली बात नहीं, वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। पर सिर पर चोट होने के कारण शायद वह पुरानी बातें याद न कर सके, यानी उसकी याददाश्त जा चुकी थी। और सीन वही कट हो जाता है और अगला सीन 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां अब बच्ची बड़ी हो चुकी थी, जिसका नाम जायून है, को उसी किसान फैमिली ने गोद लिया है और जायून भी उन्हें अपने माँ बाप मानती है। अब जायून अपने जानवरों के लिए चारा लाने एक शॉप में आती है, जहाँ शॉप ओनर उसे पहली उधारी बाकी होने के कारण चारा देने से मना कर रहा होता है। पर शॉप ओनर का बेटा, जो कि जायून को पसंद करता है, उन दोनों को बातों में लगाकर वह चारा लेकर अपने गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। जायून काफी शरारती है और अपने पापा के काम में हाथ भी बटाती है, लेकिन उसके लड़कों जैसे रहने से पापा काफी ज्यादा परेशान थे। उनको उसकी चिंता थी। जायून और फैमिली में काफी ज्यादा प्यार था, जिससे वह तीनों भी एक दूसरे की फिक्र करते थे। लेकिन कभी कभी जायून को ब्रेन में पेन होने लगता है और पुरानी बातें याद आती है, जो कि काफी खतरनाक थी। एक दिन जायून की दोस्त उसे एक कंपटीशन की एड दिखाती है और उसे सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑडिशन देने को कहती है, जिससे उसे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे और फैमिली की परेशानियां दूर होगी। अब जायून ऑडिशन देने आ जाती है, जहाँ सिंगिंग कर सबको खुश कर देती है। वही एक जादू भी दिखाती है, जहाँ माइक को हवा में उठाकर सबको हैरान कर देती है, जिससे पता चलता है कि जायून बाकी बच्चों से स्पेशल है। पहला राउंड जायून पार कर लेती है। अब ऑडिशन देख मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जायून की इस स्पेशल पावर के बारे में वह जानते थे, पर उन्हें डर था कि अगर दुनिया को पता चला कि जायून स्पेशल पावर वाली बच्ची है तो वो उनसे दूर हो जाएगी। इसलिए वो जायून को ऐसा करने से मना करते हैं। अब दूसरे राउंड के लिए फिर जायून अपने दोस्त के साथ ट्रेन में जा रही होती है, तभी अगली सीट पर नोबेल मैन नाम का एक लड़का बैठा रहता है। अब जायून को देख वो उससे बात करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम 10 साल पहले मिल चुके हैं। अब नोबेल उसे मैजिक कर पुरानी चीजें याद दिलाने की कोशिश करता है, और जायून को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब नोबेल वहां से उठकर दूसरे डब्बे में जा रहा होता है, तभी एक इंसान से टकरा जाता है, जिससे नोबेल काफी गुस्सा हो जाता है और उस इंसान को मारने लगता है। मारकर उसे अधमरा कर देता है और ट्रेन के बाहर फेंक देता है। इससे पता चलता है कि नोबेल एक खतरनाक गुस्सैल लड़का है। अब जायून दूसरे ऑडिशन के लिए पहुंच जाती है, जहां अपना दूसरा ऑडिशन भी जीत जाती है और अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। अब खुश होकर वह जा रही होती है, तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और नाक से खून आने लगता है और फिर से जोरों का सिर दर्द शुरू हो जाता है। अब वॉशरूम में थोड़ा नॉर्मल होकर वो बाहर आती है और बाहर आकर घर जाने के लिए टैक्सी देखने
लगते हैं तभी दो काली गाड़ियां उनके सामने आकर रुकती है, जिसमें से एक गाड़ी से डॉक्टर बी का एक पार्टनर बाहर आता है और गाड़ी में लिफ्ट लेने को कहता है। दरअसल उसे जायून को किडनैप करना था, पर तभी वहाँ टैक्सी आ जाती है और जायून उन लोगों को अनदेखा कर अपने दोस्त के साथ टैक्सी में बैठ वहाँ से निकल जाती है। सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट होने के बाद जायून पूरे सिटी में फेमस हो चुकी थी, इसीलिए अब डॉक्टर बी और उसके साथी पार्टनर को भी पता चल चुका था कि उनकी कैद से 10 साल पहले भागी हुई लड़की जायून ही है। दूसरी ओर जायून अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड पर बस के आने का इंतजार कर रही होती है, तभी वहां नोबेलमैन की गाड़ी आ जाती है जो उसे लिफ्ट देने को कहता है, पर जायून उसे मना करती है। अब नोबेल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी फैमिली को धोखा हो सकता है। ये सुन जायून घबरा जाती है और भागकर वो अपने घर आ जाती है, जहाँ मम्मी पापा को सही सलामत देख वो खुश हो जाती है। अब जायून अपने रूम में सो रही होती है, जहाँ उसके दोस्त भी आज वही रुकी थी। अचानक दरवाजा बजने लगता है, वह दरवाजा खोलती है। वहाँ एक शख्स गन जायून पर तान देता है और दूसरा शख्स दोस्त के गले पर चाकू रख देता है और वहाँ उनका तीसरा साथी आ जाता है, जो कि डॉक्टर बी का साथी पार्टनर था। और वहाँ लोग जायून को अगवा करने की कोशिश करते हैं, पर फिर से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और नाक से खून आने लगता है और गुस्से से लाल हो जाती है। एक शख्स फिर से उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, पर जायून उसे एक फाइट मार उससे गन छीन लेती है और उसी के गन से बाकी साथियों को भी मार देती है। तभी वहाँ नोबेलमैन और उसके साथी आ जाते हैं। वहाँ नोबेलमैन उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम नॉर्मल बच्ची नहीं हो, तुम स्पेशल पावर वाली लड़की हो, इसलिए डॉक्टर बी और उसके साथी तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। अगर तुम मेरे साथ चलती हो तुम्हारा ही फायदा होगा। एक तो तुम डॉक्टर बी से बची रहोगी और दूसरा तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अब जायून उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है, लेकिन नोबेलमैन उसे अपने साथियों के साथ एक सर्च लैब में ले आता है, जहां डॉक्टर बी पहले से मौजूद थी। डॉक्टर बी उसे बताती है कि हमें लगा था कि तुम मर गए हो, लेकिन सिंगिंग शो में तुम्हारी मैजिक देख हमें पता चल चुका था कि 10 साल पहले भागी हुई बच्ची तुम ही हो। पर जायून को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और नाक मुंह से खून आने लगता है, जहाँ डॉक्टर भी दूसरे रूम में बैठ जायून से बात कर रही होती है, जोरों से हंस रही थी। अब डॉक्टर भी वहाँ खड़े अपने डॉक्टर को उसे इंजेक्शन लगाने को कहती है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है। अब डॉक्टर भी जायून को बताती है कि तुम इंसान नहीं हो, बल्कि इंसानों के रूप में तुम एक चुड़ैल यानी विच हो। अब तुम पर एक टेस्ट किया जाएगा, जिससे तुम्हें अपने गुजरे हुए वक्त और अपनी शक्तियाँ सुपरनेचुरल पावर के बारे में भी याद आ जाएगा, और याद आने के लिए तुम्हें रोज ही इंजेक्शन नहीं देना पड़ेगा, पर तुम्हारे नाक और मुंह से खून आते रहेगा। लेकिन ऐसा होना नेचुरल है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल डॉक्टर बी का जायून को इंजेक्शन देने का मकसद उसे अपने लिए इस्तेमाल करना था, अपने काबू में करना था, लेकिन इंजेक्शन देते ही एक अलग चीज हो जाती है, जिससे जायून अचानक से मुस्कुराने लगती है। डॉक्टर बी को कहती है, यहाँ तुम्हारे कहने पर नहीं आई हूँ, तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ तुमने लाया है, पर मुझे ही तुम तक पहुँचना था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कि तुम मुझे इंजेक्शन दो, जिससे मेरी जिंदगी और कुछ साल बढ़ जाए। कुछ बीमारियों की वजह से कुछ दिनों के बाद मुझे मौत आने वाली थी, मगर अब तुमने मेरी उम्र बढ़ा दी, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। ऐसा बोल जायून अपनी शक्ति से वहाँ से उठकर खड़ी हो जाती है, वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स को मार गिराती है और बाहर आकर डॉक्टर बी के पूरे ग्रुप को मारने लगती है। दरअसल जायून सच में एक चुड़ैल यानी विच थी, इसलिए 10 साल की उम्र में ही वो उन लोगों से बचकर भागने में कामयाब हुई थी। उसमें सुपरनेचुरल पावर है, जिससे बचपन से ही ये शक्तियां भरी थी। उन शक्तियों की वजह से ही जायून उस ग्रुप के सभी आतंकियों को मार वहां से भागी थी, और वो ये भी बताती है कि मैं याददाश्त भूलने का सिर्फ एक नाटक कर रही थी, और सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट होने के पीछे फैमिली को खुश करना नहीं या पैसा कमाना नहीं था,
बल्कि मुझे तुम तक पहुंचना था, इसीलिए मुझे ये पूरा नाटक करना पड़ा। फिर चाहे वो सिंगिंग शो में भाग लेना हो, नोबलमैन से मिलना, घर से किडनैप होना, ये सब मेरे प्लान का ही हिस्सा था। अब सभी डॉक्टर्स और कुछ गुंडों को मार जायून डॉक्टर बी को गोली मारती है, पर बीच में कांच की लेयर होने की वजह से डॉक्टर बी बच जाती है। अब डॉक्टर बी उस रूम में जहरीली गैस छोड़ने को कहती है, जिससे कि जायून का दम घुट जाए और वही मर जाए, और जायून वहां से सही सलामत निकल जाती है और डॉक्टर बी के रूम में आकर उसके साथियों को मार देती है, और डॉक्टर बी के पीछे आकर डॉक्टर बी के एक टांग पर गोली मारती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल गई? पर नहीं, मैं वो हर एक पल याद करती हूँ जो तुमने मुझे कैद में दिया था। और फिर दूसरे पैर पर गोली मार रही होती है, तभी वहाँ नोबलमैन आ जाता है और जायून पर गन तान देता है। दरअसल नोबलमैन को भी बचपन में डॉक्टर बी ने ही अगवा किया था, पर उसके पास जायून की तरह सुपर पावर नहीं थी, इसीलिए वो जायून से जलता था, उससे नफरत करता था। अब नोबेल और जायून में एक जंग छिड़ जाती है। काफी देर तक उनमें फाइट चलती है, जहां हर बार जायून नोबेलमैन पर भारी पड़ती है। वह एक दूसरे को मारते रहते हैं। ये सब डॉक्टर भी देख ही रही थी। अब जायून नोबेल पर हावी हो जाती है और अपनी शक्ति से नीचे पड़ी बंदूक को उठा लेती है और नोबेल की ओर तानती है, लेकिन तभी वह डॉक्टर बी का पार्टनर आ जाता है और जायून पर गोली चलाता है। अब डॉक्टर बी उसे जायून और नोबेलमैन को मारने को कहती है, पर पार्टनर डॉक्टर बी को ही मार देता है। अब वो जायून को भी मारने वाला होता है, पर जायून उस पर हमला कर उसे जान से मार देती है और नोबेलमैन जो कि काफी जख्मी हो चुका था, अब जायून उसे हेडक्वार्टर यानी मेन ऑफिस के बारे में पूछती है, जहां जाकर वो अपना इलाज कर सके। अब जायून नोबेल को जान से मार देती है और हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ की उसकी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। अब जायून वहां आ जाती है। पापा उसे और भी एक सच्चाई बताते हैं कि जब बचपन में वो फार्म में मिली थी, तभी उन्हें पता चल चुका था कि वो एक चुड़ैल यानी वीच है, क्योंकि उसके मिलते ही फार्म के कुछ जानवर मर गए थे। अब पापा ये भी बताते हैं कि मैं तुम्हें कहीं और भेजना चाहता था, पर तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हें यही रखा, तुम्हें फैमिली जैसा प्यार दिया और हमने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला। यह सब सुन जायून नाराज हो जाती है और वहां से जाने लगती है। जाते जाते वो पापा से कहती है, पापा मैं फिलहाल तो यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं वादा करती हूँ आपसे दोबारा मिलूंगी। और जायून वहां से निकल जाती है और सीन वही कट हो जाता है। अगला सीन 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जायून मेन ऑफिस यानी हेडक्वार्टर आ जाती है, जहाँ उस जगह की इंचार्ज डॉक्टर बी की हमशक जुड़वा बहन थी, जिसने जायून की डरावनी बातें सुन रखी थी और उसकी शक्तियों का उसे भी एहसास था। लेकिन डॉक्टर लेडी जायून को वैक्सीन दे देती है, जिससे जायून ठीक हो जाती है और मरने से भी बच जाती है। तभी वहाँ और एक लड़की आ जाती है जो जायून पर हमला करने लगती है, जिस पर जायून कहती है, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। और यही मूवी का एंड हो जाता है और हमें पता चलता है कि मूवी की आगे भी कहानी है जो पार्ट 2 में कंटिन्यू रहेगी। तो मूवी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। कहानी का पार्ट 2 जल्द ही आप मेरे चैनल पर देख सकेंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को चेक कर दें, ताकि आने वाली मूवी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपका प्यार यूं ही बनाए रखे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे द विच पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 너구나.